हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर स्वागत करता हूं। लाता हूं बात मुद्दे की मैं आपके लिए सटीक और ऑथेंटिक बातें हैं। हम पर कोशिश होती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को उठाया जाए और आपके सामने सिस्टम में चल रही जो खामियां हैं उनको दिखाया जाए। इसमें एक टैग है साथियों भवन पांडे का, आप देख रहे होंगे। इन्होंने लिखा है और क्यों लिखा है ये आपकी समस्या को लेकर लिखा, और ये है अब तो साला फॉर्म आता है तो एग्ज़ाम नहीं होता, और एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ भी जाए तो धांधली हो जाती है। हम जैसे स्टूडेंट के बारे में अब कौन सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। आखिर धांधली जो छात्रों के साथ हुई है उसमें कौन सोचेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कल मैंने जब अपने व्हाट्सएप चैट पर देखा था तो बिहार के सेंटर से 85 मार्कशीट मेरे पास आई थी। छात्रों ने ये तक बताया था कि ये मार्कशीट जो है एक ही सेंटर की है। वो मार्कशीट ये साबित करती हैं कि 100% सीटेट में धांधली हुई है। और ये आपको बताना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको बताना धांधली हुई है या नहीं हुई, और आखिरकार CBSE आयोग और हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। इस पर मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ, राय लेना चाहता हूँ। आज मैं अपनी नहीं कहूँगा, और मैं आपको अब ये दिखाना चाहता हूँ। देखो आप ये बताइए मुझे, मैंने बार बार ये आवाज़ उठा रहा हूँ मैं कि देखो 118 पहले पेपर में है बच्चे के, 118 पहले पेपर में, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दूसरे पेपर में केवल 4 नंबर, कहने का मतलब 30 में से 28। और ये मैं आज 50 एक दो मार्कशीट नहीं, 10 मार्कशीट ऐसी दिखा रहा हूँ। आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है। बार बार यही कि अगर क्यों टाल दिया जाता है कि कुछ नहीं होगा इसमें। लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं उसकी CBSE की, कि CBSE कभी सीटेट की मार्कशीट को चेंज नहीं करता। अरे भाई, पहले बेईमानी भी तो नहीं होती थी, धांधली भी तो नहीं होती थी, तो चेंज नहीं करता तो क्या हो गया। मौसम चेंज होने पर, समय चेंज होने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के आधार पर आज धांधली हो रही है, तो भाई इस पर सुनना चाहिए ना। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं देखो। और उसके बाद दूसरी मार्कशीट देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये इनकी मार्कशीट देखो। दूसरी मार्कशीट और देखिए आप, 116 नंबर पहले पेपर में और 66 नंबर दूसरे पेपर में। छात्रों ने वहां साफ बोला है कि जो इस सेंटर की मार्कशीट है वो साफ दर्शा रही हैं कि पहले पेपर में उसने सेटिंग बैठा ली थी और दूसरे पेपर में सेटिंग ने अपने दम पे दिया था तो उसमें फेल हो गया। दूसरी बात देखिए, पहले पेपर में 118 नंबर हैं और दूसरे में 55 नंबर हैं, देख रहे हो ना आप। तीसरी मार्कशीट और देखिए, चौथी मार्कशीट देखिए आप। पहले पेपर में देखो, इससे पहले एक मार्कशीट और है, ये देखिए आप। इसमें पहले में 28 नंबर केवल और दूसरे में 124। अब बताइए, ये आप जवाब देंगे आज कमेंट बॉक्स में। आखिरकार इस पर क्या किया जाए, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ ये, ठीक है ना। उसके बाद अब ये देखिए, अगली मार्कशीट देखिए, 116 नंबर और दूसरे में 59 नंबर। छात्रों ने ये तक कहा है कि ये वो छात्र भी हैं जो हमारे बराबर में बैठे थे और ये कुछ नहीं दुकान वगैरह चलाते थे, ये आप सब्जी का काम करते थे और उनका सीटेट क्या हो गया, क्लियर हो गया। उनको साफ पता है ना, इसीलिए उन्होंने मेरे पास भेजी है। उसके बाद देखो अगली मार्कशीट देखिए आप, एक में 150 में से 121 नंबर, मतलब 30 में से 29, 30 में से 29, 30 में से 23, 30 में से 22 और 30 में से 18। ये आप देख रहे होंगे। दूसरे पेपर को जब आप देखते हो तो 30 में से 12 ही रह गए, 60 में से केवल 14 रह गए 60 में से, और 30 में से केवल 5 रह गए, 30 में से केवल 10। ये साफ दिख रहा है ना, जब 121 नंबर मतलब लगभग 80% नंबर वो पहले पेपर में ला सकता है, क्या दूसरे में वो 20, 22 और 25 पर ही टपक जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, बिहार के एक ही सेंटर की मार्कशीट है ये, ठीक है ना। और देखिए आप, कहाँ तक मैं आपको दिखाऊं, सुनने के लिए तैयारी नहीं है कोई, और बस यही कह के अपना रोना रो देते हैं कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, अब अगले की तैयारी करना। अगले में भी आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या गारंटी है, कौन गारंटी लेगा इसकी। आखिर CBSE इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, बस मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो 150 में से केवल 34 नंबर है, आप देख रहे होंगे 34, और यहाँ 150 में से इसके 82% है, 124 नंबर है। कितने, 124। ये एक दो मार्कशीट नहीं है, एक दो के साथ होता तो ठीक है ना। ये लगातार मार्कशीट हैं, ठीक है ना। दूसरी बात मैं एक और बताऊंगा जिससे आप साबित करना चाहोगे। देखो एक मार्कशीट ये देखिए, 150 में से यहाँ 113 नंबर, जिसमें 30 में से 29, 60 में से 48, 30 में से 20, 30 में से 16। यहाँ आप देख रहे हो तो देखो 150 में से कितने रह गए, 45 नंबर। मतलब इसमें इसने जुगाड़ बैठा ली, इसमें नहीं बैठा ली। अब आप देखो अगली मार्कशीट और देखिए, यहाँ आप देख रहे हो कि देखो 150 में से 115 नंबर, 150 में से कितने हैं, 115 नंबर, मतलब 30 में से 29,
60 से 41 और 30 से 22 और 30 में से 23 है। लेकिन जब यहाँ आता है तो 30 में से केवल 2, 30 में से केवल 2, 30 में से केवल 2, 30 में से 0, 30 में से 0। आप ये बताइए 30 में से 0 का क्या चक्कर है? ये हर साल नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इस पर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है? इस पर क्यों कोई बड़ा चैनल आवाज़ नहीं उठा रहा है? इस पर क्यों CBSE कोई भी एक्शन नहीं ले रहा? क्या उसे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? कुछ तो है ना इसमें। दूसरी बात एक और देखिए, जब मैं आपको देखो एक बेसिक सी बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कैसे मैं साबित करूँगा कि एक ही सेंटर की मार्कशीट है। तो देखिए, आप ये देखिए, जब आप इस रोल नंबर में जाते हो, देखो ये लास्ट में क्या है, 90072। क्या है? 90072। इससे अगले में जाते हो, देखो इसमें जाते हो तो ये क्या है, 90067। मेरा कहने का मतलब ये 67 से और 68, 69, 70, 71 और 72, मतलब कहने का मतलब 5वां 6वां स्टूडेंट है जिसकी मार्कशीट एक जैसी मिली है। और ये लगातार जो सभी मार्कशीट आई हैं वो आसपास के रोल नंबर वाली आई है। मेरा कहने का मतलब इस सेंटर पर बड़े पैमाने में पैसे लेकर के धांधली हुई है। जवाब मैं आपसे मांगता हूं, आखिर सिस्टम हमारा क्यों नहीं सुनता? हमने आखिर ऐसा कैसा सिस्टम चुन लिया जो कि हमारा ही द्वारा चुना हुआ सिस्टम हमारे लिए नहीं सुन रहा? जबकि हम पढ़े लिखे और योग्य हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो योग्य नहीं है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके साथ सिस्टम में क्या हो रहा होगा? इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और मैं लाता रहूँगा मुद्दा जब तक डिजी लॉकर में रिजल्ट नहीं आ जाएगा और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो जाएगी। निरंतर मैं आपको दिखाता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो या ना हो। कम से कम ये तो पता चलनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गड़बड़ हुआ है और हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को फैलाएं, क्योंकि आप भी कोताही करते हो। इसे फैलाओगे ना तभी लोगों तक थोड़ा समझ में आएगा। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ तो दोनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई हैं, क्या आपको इसमें क्या लग रहा है? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा भी आपको लगता है वो मुझे बताएं। आपको लगता है ये धांधली नहीं है तो भी बताएं, आपको लगता है ये धांधली है तो भी बताएं। मैं लाता रहूँगा बात मुद्दे की में आपके लिए यही बातें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।